नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय करते हुए हम सभी प्रारंभ के 8 अध्यायों को पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। प्रारंभ के इन 8 अध्यायों में जो अभी हमने 8वां अध्याय पढ़ा है, उस 8वें अध्याय के अंतर्गत बंध तत्व का विस्तार पूर्वक हमने स्वाध्याय किया। अब इस 9वें अध्याय में हम संबर और निर्जरा इन 2 तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 8वें अध्याय में हमने बंध के कारणों को समझा था कि कर्मों का बंध किन कारणों से होता है। उन कारणों में मुख्य रूप से 5 कारण बताए गए थे, जिसमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 कारण थे, जिनमें हमने बताया था कि एक एक कारण को हम दूर करते जाएंगे तो उस कारण से होने वाली जो कुछ कर्म प्रकृतियों का आश्रव होता है या बंध होता है, उन प्रकृतियों का आश्रव भी रुक जाएगा। इसी का नाम संवर होता है। पूर्व कक्षा में हमने संवर तत्व का स्वरूप समझा था, जिसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा था आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव का रुकना ही संवर कहलाता है। और ये जो संवर होता है, ये आश्रव के जितने कारण हैं, उन कारणों को धीरे धीरे अलग करेंगे तो संवर अपने आप होता जाएगा। आश्रव के कारणों को 57 प्रकार से बताया गया, या आश्रव के 57 भेद किए जाते हैं। पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 मानो। इस प्रकार से 57 कारण बताए गए। और जब हम संवर के कारण पढ़ेंगे तो आगे जो दूसरे नंबर का सूत्र आएगा उसमें बताएंगे स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही। यहाँ पर ये जो गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय और चारित्र का जो भेद प्रभेद करेंगे तो इनकी संख्या भी 57 हो जाती है। मतलब जितने प्रकार से हम कर्मों का आश्रव कर रहे हैं, उन आश्रव के द्वारों को बंद करने के लिए भी उतने ही प्रकार की शुभ क्रियाएं भी होती हैं, जिन क्रियाओं के करने से हमारा अशुभ आश्रव रुक जाता है या हमारे कर्मों का संवर हो जाता है। पूर्व कक्षा में हमने प्रथम 2 गुण स्थानों में जो कर्मों का संवर होता है उसके बारे में चर्चा की थी। ये जो 5 प्रत्यय बताए गए थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इसमें से हमने मिथ्यात्व पर चर्चा की थी कि मिथ्यात्व के कारण से जो प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव है वह 16 प्रकृतियों का आश्रव करता है। और यदि इस मिथ्यात्व को दूर कर दिया जाए या मिथ्यात्व का अनुदय हमारे हो जाए तो उन 16 प्रकृतियों का आश्रव भी नहीं होता है। उन 16 प्रकृतियों में हमने देखा था नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति, नपुंसक वेद, हुंड संस्थान, असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन और आतप, स्थावर, साधारण, अपर्याप्त और सूक्ष्म। इस प्रकार से ये 16 प्रकृतियां बताई गई थी। इसमें मुख्यतः जो प्रकृतियां हैं वो एकेंद्रीय पर्याय से संबंधित हैं और नरक से संबंधित हैं। मतलब यदि हमारा मिथ्यात्व दूर हो जाए तो हम एक इंद्रियों में जन्म नहीं लेंगे। जैसे एक इंद्रियों में एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंध होता है तो हम एक इंद्रिय बनते हैं, और साथ साथ सूक्ष्म प्रकृति है, अपर्याप्त प्रकृति है, साधारण प्रकृति है, आतप प्रकृति है। ये जो प्रकृतियां हैं ये एक इंद्रियों में निकृष्ट पर्याय को उत्पन्न कराते हैं।
तो इन सभी मिथ्यात्व के दूर होते ही इन प्रकृतियों का बंध भी नहीं होता है, और फिर हमारा जो अगला भाव होगा वो इस निकृष्ट पर्याय को या दुर्गति रूप नहीं होगा। फिर इधर इन्होंने अविरति के 3 भेद किए थे। दूसरा प्रत्यय है अविरति, उसके 3 प्रकार से भेद किए थे। अनंतानुबंधी की प्रधानता से होने वाली अविरति, अप्रत्याख्यानावरण कसाय की प्रधानता से होने वाली अविरति, और प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में होने वाली अविरति। तो हमने दूसरे गुण स्थान में देखा था, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय का उदय दूसरे गुण स्थान तक पाया जाता है। तो जैसे ही हम दूसरे गुण स्थान के ऊपर तीसरे, चौथे आदि अन्य ऊपर के गुण स्थानों में पहुंच जाएंगे तो फिर अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहेगा, और अनंतानुबंधी का उदय नहीं होने से फिर पुनः 25 प्रकृतियों के बंध से हम बच जाएंगे। वो 25 प्रकृतियों में हमने बताया था 3 तो दर्शनावरण की हैं, जो निकृष्ट निद्राएं होती हैं या जिनमें तीव्र नींद आती है, जैसे स्त्यान ग्रंथि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला। इन 3 प्रकार की निद्राओं का बंध नहीं होता। और कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध नहीं होता? तो एक प्रकार का संस्थान हमने मिथ्यात्व के कारण से देखा था, जो सबसे निम्नतम या निकृष्ट संस्थान होता है। इसी तरह से निकृष्ट सहनन का बंध जो होता है वो मिथ्यात्व के उदय में होता है। लेकिन यदि मिथ्यात्व दूर हो जाए तो वह एक संस्थान और एक सहनन का बंध नहीं होगा। और यहां अनंतानुबंधी के उदय में जो उत्कृष्ट सहनन और उत्कृष्ट संस्थान है, उसको छोड़ करके जो बीच के 4 और बची, ऐसे 4 संस्थान और 4 सहनन का बंध भी यहां नहीं होता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये जो 4 प्रकृतियां हैं, इनका बंध भी अनंतानुबंधी के उदय में ही होता है। और जब अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा तो अनंतानुबंधी इन 4 प्रकृतियों का बंध भी नहीं होगा। नीच गोत्र का बंध नहीं होगा, स्त्री वेद का बंध नहीं होगा, उद्योत, दुस्वर, दुर्भग, अनादेय, ऐसी ये कुछ प्रकृतियां हैं, इन प्रकृतियों का बंध भी अनंतानुबंधी के अभाव में नहीं होता है। हमने आपको बताया था जैसे ही हमारे इस आत्मा से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इन 5 प्रकृतियों का अनुदय हो जाता है तो हम नियम से फिर सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, और सम्यक दृष्टि होने पर हमारा चौथा गुण स्थान हो जाएगा। तो जो सम्यक्त्व की महिमा कही जाती है कि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त्व के साथ कभी भी नरक आयु का या त्रियंच आयु का बंध नहीं करता है, वो हमने देख लिया। मिथ्यात्व के उपस्थिति में नरकायु का बंध होता है और अनंतानुबंधी की उपस्थिति में त्रियंचायु का बंध होता है। तो ये दोनों प्रकृतियों का जब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अनुदय होगा तो हम नरक, निगोद और त्रियंच पर्याय को प्राप्त नहीं होंगे, नीच गोत्र को प्राप्त नहीं होंगे, स्त्री वेद और नपुंसक वेद को प्राप्त नहीं होंगे। और यही हमारी सम्यक्त्व की महिमा कही जाती है। वो सम्यक्त्व की महिमा इसीलिए है क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के इन दोनों प्रकृतियों के उदय का अभाव है, इसलिए वो इन प्रकृतियों का बंध ही नहीं करता है। जब बंध नहीं करेगा तो उसका फल भी प्राप्त उसको नहीं होता है। अब आज की कक्षा में हम आगे के और गुण स्थानों में देखेंगे कि और आगे के गुण स्थानों में किस क्रम से प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति या संवर हुआ करता है। आइए देखें, पेज नंबर 319 पर हमको देखना है और ऊपर से तीसरी लाइन में देखना है। हमने कल देख लिया था, अनंतानुबंधी वाला देख लिया था, तत् अभावे तासाम उत्तरत्र संवरः। तत् अभावे मतलब उस अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में तासाम उत्तरत्र संवरः मतलब उन 25 प्रकृतियों का आगे तीसरे, चौथे आदि गुण स्थानों में संवर हो जाता है। अब आगे से देखेंगे, अब दूसरी प्रकार की अविरति की बात करेंगे। अविरति के 3 भेद किए थे, अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्याख्यान संबंधी और प्रत्याख्यान संबंधी। अब यहां पर अप्रत्याख्यानावरण कसाय संबंधी अविरति की बात करेंगे कि अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय होने पर उस अप्रत्याख्यानावरण कसाय की प्रधानता से 10 प्रकृतियों का आश्रय होता है, और यदि हमारे अप्रत्याख्यानावरण कसाय भी नियंत्रित हो जाए, उसका उदय नहीं हो, उसका अनुदय हो जाए, तो उन 10 प्रकृतियों के आश्रय से भी बच जाएंगे। मतलब यदि हम पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं, चौथे से 5वें गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं, तो अब हम 10 प्रकृतियों का और संवर करेंगे। 41 का तो कर ही रहे थे अभी, अब 10 का और हो जाएगा तो 51 प्रकृतियों का आश्रय हमें नहीं होगा। वो 10 प्रकृतियां कौन सी हैं देखें। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, औदारिक शरीर,
तदंगोपांग वज्र वृषभ नाराच सहनन मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम नाम दशानाम प्रकृति नाम अप्रत्याख्यान कषाय उदयकृत असंयम हेतु का नाम एकेन्द्रियादयो असंयत सम्यक दृष्टि अंताः बंधकाः तत् अभावात ऊर्ध्वम तासाम संवरः। यहां बता रहे हैं अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में 10 प्रकृतियों का बंध होता है। वो 10 प्रकृतियां कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये 4 मुख्य प्रकृतियां हैं। इन 4 कसायों का बंध इन्हीं के उदय में होता है। जैसे हमने कहा था अनंतानुबंधी कसाय का उदय दूसरे गुण स्थान तक होता है, तो अनंतानुबंधी कसाय का बंध भी दूसरे तक है। इसी प्रकार से अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय चौथे गुण स्थान तक है, तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय का बंध भी चौथे गुण स्थान तक होता है, इसके ऊपर इनका बंध नहीं होता। तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में ही इनका बंध है, इसलिए ये 4 प्रकृतियां हो गई। मनुष्य आयु, मनुष्य गति, औदारिक शरीर, तत् अंगोपांग, मनुष्य संबंधी जो भी प्रकृतियों का बंध है वो चौथे गुण स्थान तक ही है, इसके ऊपर बंध नहीं है। इसीलिए यह कहा जाता है कि यदि हम पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए तो नियम से देव आयु का ही बंध करेंगे। अब देवों में तो पंचम गुण स्थान होता नहीं है, नरकों में पंचम गुण स्थान होता नहीं है, तो वो चौथे गुण स्थान वाले होते हैं, इसलिए वो तो मनुष्य आयु का बंध करेंगे, वो तो औदारिक शरीर नाम कर्म का बंध करेंगे, औदारिक अंगोपांग नाम कर्म का बंध करेंगे, क्योंकि अगले भाव में उनको औदारिक शरीर ही मिलना है, मनुष्य त्रियंच ही बनना है। तो चौथे गुण स्थान में वो जितने भी सम्यक दृष्टि देव या नारकी होते हैं वो नियम से अगले भाव में मनुष्य ही बनेंगे। लेकिन यहां पर जब हम पंचम गुण स्थान बन जाएगा, चाहे वो त्रियंच का हो चाहे मनुष्य का, ये पंचम गुण स्थानवर्ती जीव नियम से देवायु का ही बंध करते हैं। और यदि किसी जीव ने पूर्व में कोई अन्य आयु का बंध कर लिया, मनुष्य का, त्रियंच का या नरक आयु का, इन 3 आयु का किसी जीव ने बंध कर लिया, तो फिर नियम है कि उस जीव के पंचम गुण स्थान होगा ही नहीं, क्योंकि पंचम गुण स्थान हो जाएगा तो फिर वो नियम से देवों में जाएगा, और उसने पूर्व में आयु का बंध कर लिया है, इसलिए वो पंचम गुण स्थान में आता ही नहीं है। अब इधर देखें तो कौन कौन सी प्रकृतियां हो गई? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकृतियां, ये मनुष्यायु, मनुष्य गति 2, ये औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र वृषभ नाराच सहनन और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मतलब 4 कसाय हो गई अप्रत्याख्यानावरण संबंधी, 3 मनुष्य गति संबंधी, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, और फिर एक औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्र वृषभ नाराच सहनन। अब इनका भी बंध नहीं होता है, चौथे गुण स्थान से ऊपर सहनन का भी बंध नहीं होता। सहनन का बंध क्यों नहीं हो रहा है? पहला एक सबसे निकृष्ट सहनन जो था 6वें नंबर का, उसका बंध मिथ्यात्व के साथ था, उसका बंध नहीं होगा, उसकी बंध विच्छुत्ति हो गई। बीच के जो 4 सहनन थे उनकी भी बंध विच्छुत्ति हो गई, और ये वज्र वृषभ नाराज सहनन जो था इसकी भी बंध विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में हो गई। मतलब चौथे गुण स्थान से ऊपर जितने जीव हैं उनके सहनन का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चौथे गुण स्थान से ऊपर जितने जीव हैं ये नियम से देवायु का बंध करते हैं, और जब देवायु का बंध करेंगे तो देवों में सहनन का अभाव है। देवों में तो वैक्रियक शरीर होता है, और वैक्रियक शरीर में हड्डी आदि होती ही नहीं है, इसलिए इधर सहनन का अभाव, सहनन की बंध विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में हो जाती है। तो ये जितनी भी प्रकृतियां यहां लिखी हैं, इन प्रकृतियों का बंध 5वें 6वें आदि गुण स्थान वाला जीव नहीं करता। तो अब देखें, नरक आयु भी निकल गई, त्रियंच आयु भी निकल गई, मनुष्य आयु भी निकल गई। अब पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जब इनकी बंध विच्छुत्ति हो गई तो इनका बंध करेगा ही नहीं, तो उसको ना तो नरक आयु का बंध होगा, ना त्रियंच का होगा, ना मनुष्य का। अब वो बंध करेगा तो नियम से देवायु का बंध करता है। आगे देखें, तद अभावात ऊर्ध्वम तासाम संवरः, उस अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव होने से तासाम संवरः, ये जो 10 प्रकृतियां हैं इन 10 प्रकृतियों का आगे संवर हो जाता है। तीसरे गुण स्थान की चर्चा क्यों नहीं की? पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हुई, दूसरे गुण स्थान में 25 की हुई, और चौथे में 10 प्रकृतियों की हो गई। तीसरे गुण स्थान में एक भी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति नहीं होती। यदि कोई तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव है तो वो कितनी प्रकृतियों का बंध करेगा? तो पहले और दूसरे गुण स्थान में जिनकी विच्छुत्ति हो चुकी है उन प्रकृतियों का वो बंध नहीं करेगा।
तो 16 और 25 41 प्रकृतियों का वो बंध नहीं करेगा, शेष का बंध करेगा। अब शेष में भी कोई विशेषता है क्या? तो एक विशेषता है, वो इधर लिख रहे हैं, सम्यक मिथ्यात्व गुणेन आयु न बध्यते। सम्यक मिथ्यात्व गुणेन, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में जो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है उसके किसी भी आयु का बंध नहीं होता, ये एक नियम है। अब नरक आयु और त्रियंच आयु तो पहले ही निकल गई, 41 प्रकृतियों में आ गई। अब कौन सी दो बची थी? देवायु का और मनुष्य आयु का बंध हो सकता था, लेकिन चूंकि तीसरे गुण स्थान में है तो इन दो आयु का भी बंध उसके नहीं होगा। तो ऐसे 41 और 2 43 प्रकृतियों का बंध इसके नहीं होता है। कौन से? तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव के। बंध विच्छुत्ति के संबंध में कुछ एक दो नियम और ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे जिन प्रकृतियों का बंध आगामी गुण स्थानों से स्टार्ट होता है उनका पूर्व के गुण स्थानों में बंध नहीं होता। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, चौथे से प्रारंभ होकर 8वें के 6ठे भाग तक। तो चौथे गुण स्थान से बंध होना है तो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में यह प्रकृति बंध योग्य है ही नहीं। इसी तरह से आहारक द्विक, आहारक द्विक का बंध कहां होता है? आहारक द्विक का बंध 7वें और 8वें गुण स्थान में होता है। तो इन दोनों प्रकृतियों का बंध भी पहले गुण स्थान से लेकर 6वें गुण स्थान तक के जीव बंध नहीं करते हैं। इसीलिए इधर पर अपन को यह देखना है कि ये तीन प्रकृतियां, तीर्थंकर, आहारक द्विक, ये तीन तो अबंध योग्य हैं और बाकी ये जो प्रकृतियां हैं इनकी बंध विच्छुत्ति होती जा रही है, तो ये भी उसी में ऐड होती जाएंगी। जिनकी बंध विच्छुत्ति होती जा रही है उनका तो बंध आगे कहीं होगा ही नहीं, लेकिन जो अभी अबंध योग्य प्रकृतियां हैं उनका अभी बंध योग्य परिणाम आए नहीं है, आगामी गुण स्थान में आएंगे तो उनका बंध प्रारंभ हो जाएगा। आगे देखें, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभानाम चतस्रणाम प्रकृतिनाम प्रत्याख्यान कसाय उदय कारण असंयम आश्रवाणाम एकेंद्रिय प्रभृतया संहिता संहितावसाना बंधका। अब जो हमने अविरति के 3 भेद किए थे, अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्याख्यान संबंधी और प्रत्याख्यान संबंधी। तो अनंतानुबंधी संबंधी अविरति के कारण से 25 प्रकृतियों का आश्रय होता है। अप्रत्याख्यानावरण कसाय संबंधी अविरति से 10 प्रकृतियों का आश्रय होता है। तो प्रत्याख्यानावरण कसाय संबंधी अविरति से कितनी प्रकृतियों का आश्रय होता है? वो बता रहे हैं कि इससे 4 प्रकृतियों का आश्रय होता है। वो 4 कौन सी हैं? वो प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ ही है। प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय कहां तक है? पंचम गुण स्थान तक, और पंचम गुण स्थान तक ही इन प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का बंध होता है। जैसे ही कोई जीव मुनि दीक्षा ले लेता है या 6वें 7वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, फिर उसके इन 4 प्रत्याख्यानावरण कसाय का भी बंध नहीं होता। तो यदि हमें ये लगता है, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम इतना प्रवचन सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुनि बनने के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं, हम मुनि क्यों नहीं बन पा रहे हैं? वो इसीलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय चल रहा है। अब प्रश्न होता है कि इसका उदय चल रहा है तो हमने इसका बंध कहां किया था? इसका बंध पंचम गुण स्थान तक किया था। हम पूर्व में भी कभी मुनि नहीं बने होंगे। यदि मुनि बने होते तो हम प्रत्याख्यानावरण कसाय का बंध नहीं करते, और बंध नहीं करते तो उसका उदय भी नहीं आता। अब उदय में आ रहा है तो अब हमें इसके उदय को रोक करके और फिर हमें मुनि बनने का प्रयास करना चाहिए। एक बार मुनि बन जाएंगे, 6वें 7वें आदि भी गुण स्थानों में पहुंच जाएंगे तो फिर इन 4 कसायों का भी बंध नहीं होगा। देखें, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभानाम चतस्रणाम प्रकृति नाम, इन 4 प्रकृतियों का प्रत्याख्यान कसाय उदय कारण असंयम आश्रवाणाम, इन प्रत्याख्यानावरण कसाय के कारण जो असंयम भाव है उस असंयम भाव से ही आश्रय होता है। और एकेंद्रीय प्रवृत्तियां, एक इंद्री से लेकर के संहिता संहितावसाना, पंचम गुण स्थान तक के जीव इसका बंध करते हैं। क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कसाय किसके जीवों के पाई जाती है? प्रथम गुण स्थान से पंचम गुण स्थान तक। तो प्रथम गुण स्थान किस किस का है? एक इंद्रिय आदि सभी जीवों के प्रथम गुण स्थान होता है। तो एक इंद्रिय से लेकर के पंचम गुण स्थान संबंधी जितने भी जीव हैं वो सारे जीव इस प्रत्याख्यानावरण कसाय का बंध करते हैं। और इसके ऊपर 6वें आदि गुण स्थानों में क्या लिखा? तत् अभावात
उपरिष्टात तासाम संवरः। इस प्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव हो जाने से या अनुदय हो जाने से ऊपर छठवें सातवें आदि गुण स्थानों में इनका संवर हो जाता है। अर्थात यदि हम मुनि बन जाएं, मुनि दीक्षा ले लें, तो मुनि बनने के बाद छठवें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं करते हैं? कुल 120 प्रकृतियां बंध योग्य हैं, जिसमें से लगभग 55 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। 41 का तो सम्यक दृष्टि ही बंध नहीं करता, 10 प्रकृतियों का फिर जो अणुवृत्ति हो गया वो नहीं कर रहा, तो 51, और यदि हम मुनि बन गए तो 4 और बढ़ गई है, तो 51 और 4 55 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई। अब 55 प्रकृतियां जो गई हैं, अब कुल कितनी बची? मात्र 65 प्रकृतियां बची हैं, उन 65 का ही बंध होता है। और आप ये देखेंगे कि जब हम प्रकृतियों में पुण्य और पाप प्रकृतियों को छांटते हैं, तो ये 55 प्रकृतियों में सारी की सारी लगभग पाप प्रकृतियां ही हैं। तो जो मुनि होते हैं वो फिर पाप प्रकृतियों का बंध ही नहीं करते हैं, वो केवल पुण्य प्रकृतियों का बंध कर रहे हैं, और पुण्य प्रकृतियों के प्रभाव से फिर अरिहंत अवस्था उनके प्रकट हो जाती है। आगे देखें, अब यहां पर अपन ने जो अविरति के 3 भेद किए थे, तीनों पूरे हो गए। मिथ्यात्व दूर हो गया, और दूसरा प्रत्यय था अविरति, वो भी दूर कर दिया। अब कितने कारण बचे? प्रमाद, कसाय और योग। तो अब प्रमाद की बात करेंगे। प्रमाद उपनीतस्य तत् अभावे निरोधः। प्रमाद के द्वारा जो उपनीत यानी ग्रहण करने वाली प्रकृतियां हैं, तत् अभावे, उस प्रमाद का अभाव हो जाने पर उन प्रकृतियों का भी निरोधः आश्रव रुक जाता है। प्रमाद उपनीतस्य कर्मणः प्रमत्त संयतात ऊर्ध्वम तत् अभावात निरोधः प्रत्येतव्यः। प्रमाद के द्वारा जो उपनीत कर्म प्रकृतियां हैं, प्रमत्त संयतात, छठवें गुण स्थान के ऊपर यदि जाएंगे तो तत् अभावात, उस प्रमाद का अभाव हो जाने से तद निरोधः प्रत्येतव्यः, उन प्रकृतियों का बंध रुक जाता है या संवर जानना चाहिए। किम पुनः तत्, ऐसी वो प्रकृतियां कौन सी हैं और कितनी हैं? तब बता रहे हैं, असद्वेद्य, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयस, कीर्ति, विकल्पम। ये 6 प्रकृतियां होती हैं। इन 6 प्रकृतियों का बंध छठवें गुण स्थान तक ही होता है। और इन 6 प्रकृतियों में भी कौन कौन सी हैं? 6 अशुभ प्रकृतियां हैं। असत वेद्य, असाता वेदनी, ये भी अशुभ प्रकृति है। अरति, ये भी अशुभ पाप प्रकृति है। शोक भी पाप प्रकृति है। अस्थिर भी पाप प्रकृति है। अशुभ भी पाप प्रकृति है। और अयस कीर्ति भी पाप प्रकृति के अंतर्गत आती। तो ये 6 प्रकृतियां जो हैं, इनका बंध छठवें गुण स्थान तक है। जैसे ही वो निर्विकल्प अवस्था में पहुंचते हैं या संजुलन के मंद उदय में आते हैं, सप्तम आदि गुण स्थानों में जो मुनिराज रहते हैं, उनके इन 6 प्रकृतियों का भी बंध नहीं होता है। ठीक है, आगे देखें। देवायु बंध आरंभस्य प्रमाद एव हेतु अप्रमादोपि तत्प्रत्यासन्नः। देवायु का बंध कहां प्रारंभ होता है? लिख रहे हैं, देवायु बंध आरंभस्य प्रमादे। देवायु के बंध का प्रारंभ तो प्रमाद अवस्था में ही होता है, लेकिन उसकी पूर्णता अप्रमादः अपि, अप्रमत्त व्रत भी करता है। मतलब देवायु का बंध सप्तम गुण स्थान तक लिखा है, तो जो 7वें गुण स्थान में देवायु का बंध लिखा है, वहां प्रारंभ नहीं होता है। कोई भी अप्रमत्त जीव देवायु के बंध का प्रारंभक नहीं है। प्रारंभ तो वो 6वें गुण स्थान में करता है, लेकिन उसकी पूर्णता सप्तम गुण स्थान तक चलती है। मान लो अंतर मुहूर्त तक आयु का बंध होना है, तो वो अंतर मुहूर्त का प्रारंभ तो 6वें गुण स्थान में होगा, लेकिन वो अंतर मुहूर्त जो आयु के बंध के योग्य परिणाम है, उनका समय ज्यादा है और 6वें गुण स्थान का कम है, इसलिए उसकी पूर्णता जाके 7वें गुण स्थान में होती है। तो सप्तम गुण स्थान तक आयु कर्म का बंध होता है। जैसे ही वो अप्रमत्त अवस्था ऊपर जाएंगे, 8वें गुण स्थान में पहुंचेंगे, तो इस प्रमाद का अभाव हो जाने से फिर 8वें गुण स्थान में उस देवायु का भी बंध नहीं होगा। इसलिए लिखा तत् ऊर्ध्वम तस्य संवरः। उस सप्तम गुण स्थान के ऊपर इस देव आयु का भी संवर हो जाता है, मतलब देव आयु का भी बंध नहीं होता। देवायु का बंध कहां तक है? सप्तम गुण स्थान तक। अब चारों आयु को समझ लें। नरक आयु का बंध पहले गुण स्थान तक है, त्रियंच आयु का बंध दूसरे गुण स्थान तक है, मनुष्य आयु का बंध चौथे गुण स्थान तक है, और देवायु का बंध सप्तम गुण स्थान तक है। 7वें गुण स्थान के ऊपर यदि कोई जीव है, वो किसी भी आयु का बंध नहीं करता। क्यों? क्योंकि 7वें गुण स्थान के ऊपर एक तो ध्यान की अवस्था हो जाती है, शुक्ल ध्यान वगैरह की, शुद्धोपयोग की अवस्था है, निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। दूसरा श्रेणी आरोहण होने लगता है।
या तो छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी। तो उपसम श्रेणी में भी यदि कोई जीव है तो वो बंध नहीं करेगा किसी भी आयु का। उपसम श्रेणी भी वही जीव चढ़ता है जिसने या तो देवायु का बंध किया है अथवा किसी भी आयु का बंध नहीं किया। और छपक श्रेणी वह जीव चढ़ता है जिसने अभी तक किसी भी आयु का बंध नहीं किया, वही जीव छपक श्रेणी आरोहण करता है। तो 7वें गुण स्थान के ऊपर श्रेणी आरोहण होता है और आयु का बंध 7वें गुण स्थान तक ही होता है, इसके ऊपर नहीं होता। आगे देखें, कषाय एव आश्रवो यस्य कर्मणो न प्रमादादि तस्य तन्निरोधे निराशो अवसेयः। अब बता रहे हैं कषाय एव आश्रवो यस्य कर्मणो, जिन कर्म प्रकृतियों का आश्रव कषाय के माध्यम से ही होता है, ना तो मिथ्यात्व से होता है, ना अविरति से होता है और ना प्रमाद से होता है। उनका मूल कारण क्या है? कषाय से जिन प्रकृतियों का आश्रव होता है, न प्रमाद आदि, मतलब मिथ्यात्व अविरति और प्रमाद से नहीं होता है, तस्य तन्निरोधे निराशो अवसेयः। उन प्रकृतियों का उस कषाय के अभाव में उनका भी निराकरण हो जाता है या बंध विच्छुत्ति हो जाती है। अब वो कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? तो अब यहां से भी देखेंगे, जैसे अपन ने अविरति के 3 भेद किए थे, अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्याख्यान संबंधी और प्रत्याख्यान संबंधी, इसी तरह से अब इधर कषाय के भी 3 भेद करेंगे। 7वें गुण स्थान के ऊपर पहुंच गए तो 8वां गुण स्थान है, 9वां गुण स्थान है और 10वां गुण स्थान है। कषाय इन तीनों गुण स्थानों में है। तो 8वें गुण स्थान में कषाय के तीव्र परिणाम होंगे, 8वें की अपेक्षा 9वें में और मंद हो जाएंगे और 10वें में अति मंद हो जाएंगे। मतलब जो 8वें 9वें 10वें गुण स्थानों में परिणाम होते हैं, उन तीनों गुण स्थानों की अपेक्षा यदि हम लगाएंगे तो 8वें गुण स्थान में कषाय की तीव्रता के परिणाम है, 9वें में मध्यम परिणाम है और 10वें में मंद परिणाम होते हैं। तो अब सबसे पहले उन प्रकृतियों की बात करेंगे जिनका बंध कषाय की तीव्रता में होता है। अब इधर कौन सी तीव्रता लग रही है? संजुलन कषाय की तीव्रता। अनंतानुबंधी पहले ही चली गई, अप्रत्याख्यान भी चली गई, प्रत्याख्यान भी चली गई, केवल संजुलन कषाय है। उस संजुलन कषाय की तीव्रता में, मतलब 8वें गुण स्थान में जिन प्रकृतियों का बंध होता है, 9वें गुण स्थान में पहुंचते ही उन प्रकृतियों का बंध भी रुक जाता है। मतलब कषाय की तीव्रता में जिन प्रकृतियों का बंध हो रहा था, कषाय की यदि मंदता हो जाती है तो उनका बंध नहीं होता। वो कितनी प्रकृतियां होती हैं? तो वो 36 प्रकृतियां होती हैं। सबसे ज्यादा बंध विच्छुत्ति यदि हो रही है तो यहां 8वें गुण स्थान में होती है। 36 प्रकृतियों का बंध एक साथ रुकता है 8वें से 9वें में जाने पर। वो 36 कौन सी हैं देखें। सच कषायः प्रमादादि विरहित तीव्र मध्यम जघन्य भावेन त्रिषु गुण स्थानेषु व्यवस्थितः। सच कषाया, अब कौन सी कषाय की बात कर रहे हैं? जो ऊपर के गुण स्थानों में है, नीचे वाली कषाय की बात नहीं है। वह कषाय भी कैसी है? प्रमाद आदि विरहित, जो प्रमाद से भी रहित है, मतलब 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान की। और वह भी कैसी है? तीव्र मध्यम जघन्य भावेन। इन 3 प्रकार के भावों से, तीव्र भाव से या मध्यम भाव से या जघन्य भाव से, त्रिषु गुण स्थानेषु व्यवस्थितः, 3 गुण स्थानों में व्यवस्थित है। 8वें गुण स्थान में तीव्र भाव है, 9वें गुण स्थान में मध्यम भाव है और 10वें गुण स्थान में मंद भाव होता है। तत्र अपूर्व करणस्य आदौ संख्ये भागे 2 कर्म प्रकृति निद्रा प्रचले बध्येते। यहां पर 8वें गुण स्थान के भी इन्होंने भाग किए कुछ, उसमें भी प्रथम भाग में केवल 2 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। मतलब 8वें गुण स्थान के भी यदि हम भाग करें तो प्रथम भाग में निद्रा प्रचला का बंध होता है, दूसरे भाग में इन 2 का बंध नहीं होता। मतलब इन 2 प्रकृतियों के बंध योग्य परिणाम 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक ही होते हैं, इसके आगे नहीं होते। वो 2 प्रकृतियां कौन सी हैं? निद्रा और प्रचला। कहा जाता है कि जब तक निद्रा प्रचला का बंध होता है या बंध विच्छुत्ति नहीं होती, तब तक जीव का मरण नहीं होता। जैसे उपसम श्रेणी है, उपसम श्रेणी में जीव का मरण हो सकता है, लेकिन यदि कोई जीव 7वें से 8वें गुण स्थान में गया है तो 8वें में पहुंचते ही उसका मरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई। जब तक ये प्रथम भाग नहीं निकल जाएगा तब तक जीव का मरण नहीं होता। ये एक सिद्धांत है। ततः ऊर्ध्वम संख्ये भागे 63 प्रकृतियों। ततः ऊर्ध्वम, इस प्रथम भाग के ऊपर, मतलब निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति हो गई, अब इसके ऊपर 63
30 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है और फिर इसके ऊपर 4 प्रकृतियों की और होगी। तो 2 पहले भाग में, 30 बीच के भाग में और 4 अंतिम भाग में, ऐसे 36 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। अब ये 30 प्रकृतियां कौन सी हैं वो देखें। देवगति, पंचेंद्रीय जाति, देखो देवगति अकेले बची, 4 गतियां थी। नरक गति पहले गुण स्थान में निकल गई, त्रियंच गति दूसरे में निकल गई और मनुष्य गति चौथे में निकल गई। देवगति का बंध जो मात्र हो रहा था वो भी 8वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। जाति में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति का बंध पहले गुण स्थान में होता है, इसके आगे नहीं होता। पंचेंद्री जाति बची थी वो इधर आ गई। तो देवगति, पंचेंद्री जाति, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर, 5 शरीर होते हैं। औदारिक शरीर का बंध चौथे गुण स्थान तक होता है, इसके आगे नहीं होता। तो इसके आगे जो 4 शरीरों का बंध हो रहा था वो भी अब विच्छुत्ति हो जाएगी। तो वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर। समचतुरस संस्थान, एक संस्थान मात्र बचा था। संस्थान के 6 भेद किए थे, जो अंतिम संस्थान था वो पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति हो गई, बीच के 4 संस्थान की दूसरे गुण स्थान में हो गई। अब जो उत्तम संस्थान था समचतुरस संस्थान, उसकी विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में हो जाती है। इसके ऊपर फिर संस्थान का भी बंध नहीं होता। सहनन में हमने चौथे गुण स्थान में ही विच्छुत्ति कर दी थी, क्योंकि उसके ऊपर देव बनना है और देवों के सहनन होता नहीं है। लेकिन संस्थान का बंध अभी तक हो रहा था, अब ये संस्थान का भी बंध नहीं होगा। वैक्रियक, आहारक शरीर, अंगोपांग, जब वैक्रियक शरीर का बंध नहीं है, आहारक शरीर का बंध नहीं है, तो इनके अंगोपांग का भी बंध नहीं होगा। फिर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये जो एक एक स्पर्श रस गंध वर्ण का बंध हो रहा था वो भी नहीं होगा। देवगति, प्रायोग्यानुपूर्वी, जो देवगत्यानुपूर्वी है उसका भी बंध नहीं होगा। अग्रु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, ये 6 प्रकृतियां होती हैं। अग्रु, लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास। तो आतप पहले गुण स्थान तक बंद होता है, उद्योत दूसरे गुण स्थान तक होता है। 2 प्रकृतियां पहले निकल गई, 4 इधर आ गई। फिर प्रशस्त विहायोगति, अब प्रशस्त विहायोगति का बंध दूसरे गुण स्थान तक है, प्रशस्त का बंध 8वें तक है। फिर देखें त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदि, निर्माण और तीर्थंकर आख्या बध्यन्ते। और ये प्रकृतियां और लगा लें। अब इनके अपोजिट विचार कर लें तो त्रस का अपोजिट स्थावर, स्थावर का बंध पहले गुण स्थान तक होता है। बादर का विपरीत क्या है? सूक्ष्म, इसका बंध भी पहले गुण स्थान तक है। पर्याप्तक का अपर्याप्तक, इसका बंध भी पहले गुण स्थान तक है। प्रत्येक शरीर का साधारण शरीर, इसका बंध भी पहले गुण स्थान तक था। स्थिर का अस्थिर, इसका बंध 6वें गुण स्थान तक था। शुभ का अशुभ, ये भी 6वें गुण स्थान तक बन रही थी। शुभक की दुर्भग, ये दूसरे गुण स्थान तक बन रही थी। सुस्वर की दुस्वर, ये दूसरे तक थी। आदे की अनादे, ये भी दूसरे तक थी। तो इन प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति पहले ही हो चुकी। अब ये शुभ वाली बची थी, इनकी विच्छुत्ति 8वें में हो गई। और फिर निर्माण और तीर्थंकराख्या, ये 30 प्रकृतियों का बंध 8वें गुण स्थान के दूसरे भाग तक होता है, इसके आगे नहीं होगा। तस्यैव चरम समये, अब इसी 8वें गुण स्थान के चरम समय यानी अंतिम भाग में, अंतिम समय में चतस्रः प्रकृतियों, 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। कौन? हास्य, रति, भय और जुगुप्सा। हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, ये नव नो कसाय की 4 प्रकृतियां हैं। इन 4 प्रकृतियों का बंध 8वें गुण स्थान तक होता है। बाकी 5 प्रकृतियां कहां गई जो नव नो कसाय हैं? तो उनमें से नपुंसक वेद पहले गुण स्थान तक बंध था, स्त्री वेद का दूसरे गुण स्थान तक था। फिर अरति और शोक, इनका 6वें गुण स्थान तक था। 4 निकल गई, 4 इधर आ गई। अब एक बची है पुरुष वेद, उसका बंध आगे 9वें गुण स्थान तक होता है, तो उसको आगे लिखेंगे। ता एताः तीव्र कसाय आश्रवाः तत् अभावात निर्दिष्टात भागात ऊर्ध्वम संव्रियन्ते। यहां बता रहे ता एता, ये जितनी 36 प्रकृतियां हो गई, इन 36 प्रकृतियों का तीव्र कसाय आश्रवाः, इनका जो आश्रव हो रहा था ये तीव्र कसाय की प्रधानता से हो रहा था, क्योंकि 8वें में तीव्र कसाय है। यहां वो तीव्र कसाय का मतलब ये नहीं है जो हम लोगों के तीव्र कसाय होती है कि जो अनंतानुबंधी वाली, वहां तीव्र कसाय केवल उन गुण स्थानों की अपेक्षा ली गई है। 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में जो कसाय हैं, उन कसायों में अपेक्षाकृत
10वें गुण स्थान से तीव्र कसाय 9वें में है और 9वें से तीव्र कसाय 8वें में है। इस अपेक्षा से यहां पर तीव्र कसाय शब्द लिखा गया है। तो तीव्र कसाय के कारण से इनका आश्रव है तत् अभावात, और उस तीव्र कसाय का अभाव हो जाने से निर्दिष्टात भागात ऊर्ध्वम संव्रियन्ते, जिन प्रकृतियों का जो भाग बताया है उस भाग के ऊपर उनका संवर जानना चाहिए। मतलब निद्रा और प्रचला की विच्छुत्ति पहले भाग में हो जाती है तो दूसरे भाग में और तीसरे भाग में इन दो प्रकृतियों का संवर हो जाएगा, इनका बंध नहीं होगा। दूसरे भाग में 30 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई तो तीसरे भाग में इन 30 का भी बंध नहीं होगा, और 9वें गुण स्थान में पहुंचते ही इन 36 का ही बंध नहीं होगा। तो पहले कितनी निकल गई थी? पहले गुण स्थान की 16, दूसरे की 25 41, चौथे की 10 51, पांचवें की 4 55, छठवें की 6 61, सातवें की 1 62, 62 के बाद 8वें की 36, 62 और 36 कितनी 98 प्रकृतियों का बंध रुक गया। 9वें गुण स्थान में पहुंचे हैं तो अब कुल कितनी प्रकृतियां बंध योग्य हैं? कुल 120 थी, 120 में से 98 का बंध नहीं हो रहा है, मात्र 22 प्रकृतियों का बंध हो रहा है। 9वें गुण स्थान में 5 प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति होगी, 10वें गुण स्थान में 16 की हो जाएगी, तो 16 5 21 की हो जाएगी, बचेगी एक प्रकृति, उसका बंध संयोग केवली 13वें गुण स्थान तक होता है, और 13वें गुण स्थान के बाद 14वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति का आश्रव नहीं होता है। ये आगे अपन व्याख्या कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अपन ने 8वें गुण स्थान तक की व्याख्या पढ़ ली कि 8वें गुण स्थान तक कसाय की तीव्रता के परिणामों से किन प्रकृतियों का बंध होता है और उन तीव्र परिणामों के अभाव में कैसे उन प्रकृतियों का संवर हो जाता है, इसको आज की कक्षा में समझा। आगे के गुण स्थानों को आगे की कल की कक्षा में अपन समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।